ओके गाइस, सो फाइनली श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 सिनेमाघरों में आ चुकी है एंड क्या ही भयंकर तरीके से आई है मेरे शहर में, जहां मुझे हमेशा यह डाउट होता है कि यहाँ पर के लोग मूवीज देखते भी हैं या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स थिएटर्स खाली होते हैं। वहाँ पर भी टिकट्स मिलना मुश्किल हो गया है। पर क्या सच में यह मूवी इतनी अच्छी है? चलो जानते हैं। जहाँ छोटे में इसके स्टोरी की बात करें तो इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ स्त्री के पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई थी, यानी कि स्त्री को वो सम्मान मिल चुका है जो उसे चाहिए था और अब वह चंदेरी के लोगों को छोड़कर चली गई है। लेकिन उसके जाते ही चंदेरी के लोगों के सामने एक नया खतरा आ जाता है जिसका नाम है सरकटा, जो स्त्री की तरह लड़कों को तो नहीं लेकिन महिलाओं को उठाकर ले जाता है, स्पेशली उन महिलाओं को जिनके विचार आधुनिक हैं। एंड स्त्री का तो ठीक भी था, वह मर्दों को घर के बाहर से उठाया करती थी, लेकिन सरकटा भाई ये लिटरली कहीं से भी उठा लेता है। फिर चाहे तुम घर में ही क्यों ना सो रही हो या फिर तुम सैकड़ों मर्दों के पीछे छिपी हो, वो उठा लेगा। जहाँ इस बार भी इस सरकटे को भगाने की जिम्मेदारी अपने विक्की भाई को दी जाती है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर से भूत भगाओ मिशन पर निकल जाता है। आपको बस देखना यही है कि इस सफर के दौरान उनके साथ क्या क्या होता है और क्या वे इस मिशन को कंप्लीट कर भी पाते हैं या नहीं। एंड ऑफ कोर्स इसमें भेड़िया का कैमियो भी है, यह कोई छिपाने वाली बात नहीं है, उन्होंने खुद इसे ऑफिशियली कंफर्म किया हुआ है और यह देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि उन्होंने इसे काफी इजी और अच्छे से स्टोरी के साथ बैंड कर दिया है। एंड इससे पहले इस यूनिवर्स की फिल्मों में जो भी पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए गए थे उन्हें भी स्टोरी के साथ काफी अच्छे से जोड़ दिया गया है और इसके लिए इनकी तारीफ तो बनती है। इसके अलावा अदर एस्पेक्ट्स में भी, चाहे हम बात करें मूवी के ह्यूमर की या फिर इसके परफॉर्मेंसेस की, हर चीज बिल्कुल ही जबरदस्त है। क्योंकि अगर तुमने स्त्री का फर्स्ट पार्ट देखा है और वो तुम्हें पसंद आया था तो यह फिल्म 10 टाइम्स बेहतर है, जिसमें इसकी कॉमेडी सबसे बेस्ट है। मुझे याद है जब KGF आई थी तब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लोगों ने चिल्लाना बंद नहीं किया था और इस फिल्म में लोगों की हंसी कम नहीं हुई। ऐसे ह्यूमर एंड फनी डायलॉग्स जो कैरेक्टर की हर दूसरी तीसरी लाइन्स में आ रहे थे उसे भी इस सीरियस हॉरर ड्रामा के साथ ऐसे फिट किया गया है कि सब कुछ नेचुरल सा लगने लगता है। साथ ही फिल्म की खासियत तो यह भी है कि इतनी ह्यूमर के साथ भी जब कोई इमोशनल सीन या लव एंगल आता है वह ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती डाला गया है, तुम उस इमोशन को भी फील कर पाते हो, फिर भले ही वह थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो। और यह प्रभाव है कास्टिंग के परफॉर्मेंसेस की, मतलब पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव एंड अभिषेक बनर्जी। पर्सनली मुझे इन तीनों की एक्टिंग सबसे बेस्ट लगी क्योंकि जब वे स्क्रीन पर आते हैं वैसे आपको पता होता है कि क्या चल रहा है, फिर भी आप सब कुछ भूलकर उन्हें एंजॉय करने लगते हैं। एंड जैसा कि हर दूसरी लंबी कहानियों का रिवाज है, समय के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे वे कैरेक्टर की ले लेते हैं। उस रिवाज को यह फिल्म नहीं मानती और हो सकता है यह किसी को इस फिल्म की खामी लगे, लेकिन मेरे लिए यह इसका प्लस पॉइंट है क्योंकि इस फिल्म के कैरेक्टर्स अभी भी तुम्हें वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे वे पहले थे, जैसे तुमने उन्हें पसंद किया था। इवन की पूरी फिल्म पार्ट 1 के बेस्ट चीजों को अपने साथ दोबारा लेकर आती है और फिर तुम्हें वह नॉस्टैल्जिया भी फील होने लगता है क्योंकि अक्सर जब चीजें बदल जाती है तब हम पुरानी चीजों को याद करके देन और नाउ वाली एडिट्स शेयर करा करते हैं और इस चीज का अफसोस करते हैं कि वह पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है, जहां कम से कम इस फिल्म के साथ ऐसी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर तुम श्रद्धा कपूर के फैन हो और उनके लिए इस फिल्म को देखने जा रहे हो तो तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, उनका स्क्रीन टाइम बाकियों से कम है। जहां हम इसकी बात तो करते हैं कि यह एक फीमेल सेंट्रिक मूवी है, लेकिन कई हदों तक यह 3 दोस्तों और उनके पाथ मेकर की कहानी लगने लगती है, जिसमें उनका महत्व तो बहुत ज्यादा है लेकिन कम से कम इस फिल्म में वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह निकल कर सामने नहीं आती। लेकिन जो भी हो, अगर हम बात करें एक्टिंग की, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आई लव हर। और आखिर में बात करें अपार शक्ति खुराना की, उनका कैरेक्टर फिल्म की स्टोरी के लिए उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत है और एक्टिंग वाइज खुराना सर ने उस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है। जहां इस सेगमेंट के बाद अगर हम बात करें इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स की, तो वैसे तो यह उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन हमने भी कोई अवतार बनाकर नहीं रखी है, हमने 500-600 करोड़ की आदिपुरुष भी बनाई है, तो हम समझते हैं कि इस फील्ड में अभी प्रोग्रेस करना बाकी है, जिसे हम ब्रह्मास्त्र और कल्कि वालों के लिए छोड़ देते हैं। वैसे इस फिल्म में भी जो VFX और CGI है वो किसी भी तरह से तुम्हारे एंजॉयमेंट को कम नहीं करता, जिसमें प्राइम एग्जांपल सरकटा है, उसका CGI किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं है लेकिन इतना अच्छा है कि तुम उसे पूरी तरह से एंजॉय कर सको। एंड यहाँ पे एक और चीज राइटिंग की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर जो केवल CGI से बना है, जो कुछ बोलता नहीं है और स्त्री से भी कमजोर है, वो भी जब स्क्रीन में होता है तब उसका खौफ महसूस होने लगता है। स्पेशली वह सीन जब सरकटा तमन्ना को लेने आया होता है, सैकड़ों मर्दों के बीच वह उस एक लड़की को अपने कंधों पर ले जा रहा होता है, उनके बीच से गुजरता हुआ और उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता, तब तुम मान लेते हो कि यस एक विलन हो तो उसे ऐसा होना चाहिए। जहां इस खौफ के बावजूद भी अगर हम बात करें फिल्म के हॉरर सीन्स की, वो अच्छे तो बहुत हैं लेकिन उस तरीके से डरावने नहीं है जिसे याद करके तुम बाथरूम ना जा सको। फिर भी अगर तुम फिल्म को अकेले देख रहे हो तो कुछ सीन्स हैं जो डराने का काम कर सकते हैं। साथ ही यह इतनी ज्यादा डरावनी इसीलिए भी नहीं लगती क्योंकि इस फिल्म के कैरेक्टर्स प्रॉपर भूत की तरह नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की तरह भी फील होते हैं। सो गाइस, अब अगर मैं इस फिल्म के फाइनल वर्डिक्ट या कंक्लूजन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फिल्म।
तुम जो भी कर रहे हो उसे कुछ समय के लिए डिले करो और जाओ इस फिल्म को देख कर आओ। इसे ना देखना एक रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, तो प्लीज जाओ। लेकिन इस फिल्म को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए स्त्री पार्ट 1 और भेड़िया देखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रहे कि तुम उन मूवीज को देखने के बाद ही इस मूवी को देखने जाओ। एंड क्या तुम इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हो? वेल देखो, इस फिल्म में कोई भी वैसे वाले सीन्स नहीं है और ना ही कोई गाली है, फिर भी कुछ ऐसे डायलॉग्स है जो डबल मीनिंग रखते हैं। अगर उसमें एडजस्टेबल हो देन यू कैन गो, अदरवाइज अरे बस कर भाई। सब्सक्राइब।